और मोहम्मद अमीन जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला, तल अवीव में बहुत बड़ा धमाका ईरान ने किया है। इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला, तल अवीव में यह बड़ा धमाका ईरान ने किया है। डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर यह बड़ा हमला किया गया है। तो इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है और ईरान की जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता से आ रही है, जहां तल अवीव यानी इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। डिफेंस इंडस्ट्री को निशाना ईरान ने बनाया है, यानी तल अवीव में यह बड़ा धमाका किया है ईरान ने। इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल में डिफेंस इंडस्ट्री पर निशाना बनाया गया है और तल अवीव में यह बड़ा धमाका किया गया है। मोहम्मद अमीन साहब, लगातार हम देखिए यही बात करते हैं कि क्या जंग थमेगी या बढ़ेगी, और अब देखिए खबर आ रही कि इजराइल पर ईरान ने पलटवार किया है और यहां पर एक जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उस पर ईरान ने धावा बोला है। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप जब इजराइल तो इतनी दूरी से कर रहा है ईरान के ऊपर हमले, लेकिन आप देखिए जो उसके अंदर है, जहां पर वो घुसे हुए हैं, उन पे पूरा कमांड है। मैं वहां गया हूं 2004 में, ऐसा नहीं दोनों जगह तक गया हूं मैं जी। आप ये देखिए, और ईरान भी गया हूं, इजराइल भी गया हूं और फिलिस्तीन भी गया हूं। आप ये बात को देखेंगे, गौर करेंगे कि वहां पर आज तक कोई पूरा कब्जा नहीं कर पाया है इजराइल। क्यों? क्योंकि उसको बैकअप में था ईरान और ईरान की एजेंसियां। जिस तरीके से आपको याद होगा, हमास है और भी हुती है और भी जो चीज़ें हैं, उन्होंने आज तक उसको 2 साल से ऊपर हो गया वहाँ पे, आज तक जो है वार ख़त्म नहीं हुई है। बराबर वो हमले स्ट्राइक करते रहे, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई वो लड़ नहीं सकते। इजरायली हमेशा कोशिश करते हैं एयर स्ट्राइक करें, एयर स्ट्राइक से उसको तबाह करें। लेकिन आप इस बात को देखिए कि वही टैक्टिक्स जो है ईरानियों ने अपनाई है और वो आज जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक से देखिए अभी आपने बताया कि तल अवीव में भी हुआ, कल भी हुआ और दुबई में भी हुआ। तो ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को कि अभी इस बात को मना किया था, यूएई ने भी कहा था और कई कंट्रीज़ ने कहा था इस बात को, जहाँ पे इनके बेसेस थे कि हम ना तो आपको नीचे लड़ाई की जगह देंगे बेस में और ना ही एयर में देंगे। लेकिन क्या है कि उसको तो उसने ईरान ने माना ना कि हमारा दुश्मन है ये, और यहाँ पर इनके जो बेसेस हैं उन्होंने अपने बेसेस को ख़त्म किया है। अब ये एक बहुत ही टीडियस पोजीशन बन गई है कि वहाँ के लोग भी परेशान हैं, गल्फ़ के रीजन में बिल्कुल तबाही आ गई है। तो इससे कोई सिंपैथी होने वाली नहीं है इजराइल या अमेरिका के लिए, जो गल्फ़ कंट्री है। हाँ, वो साथ हैं ज़रूर दिखने में, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस लड़ाई से होना क्या है। आप देखिए, वियतनाम से भागे अमेरिकन, उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान में 20 साल रहे, उसका क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने, चूँकि ग्राउंड में ये हार गए थे, तो इसलिए इनको ग्राउंड के तो ये एक्सपर्ट है नहीं। इसी तरह से आप देखिए, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके अंदर इनको पार पाना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, कल ही उनकी शहादत हुई है और आज उनके जो बेटे हैं उनको जो है ताजपोशी के लिए कर दिया गया, और कितने मातम मनाए जा रहे हैं, किस तरह से बातें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है उस मुल्क के लिए। वो मुल्क जो है लड़ाई के लिए जाना जाता है। पुराना इतिहास देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए। जब अमेरिका नहीं था उस वक्त भी वहाँ लड़ाइयाँ होती रहीं, और जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ईरान ने, और आज भी वो स्टैंड कर रहा है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि एकदम से वो रिजीम वो चेंज कर पाएंगे, जिस पर्पज़ के लिए ट्रम्प साहब चाहते हैं कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम चेंज नहीं होगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। और मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत ख़राब आने वाला है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होती है, जिससे अभी तक तो देखिए। और अमीन साहब, आपको रोकूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बड़ी खबर, जहां ईरानी एम्बेसी में ईरानी झंडा झुकाया गया है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर खामनेई के मौत के बाद मातम पसरा है। खामनेई के मौत के बाद शोक का माहौल है। तो दिल्ली से ईरानी एम्बेसी में झंडा झुका दिया गया है। खामनेई के मौत के बाद शोक की लहर दौड़ गई है और ईरानी एम्बेसी में झंडा झुकाया गया है। तो ईरान का जो परचम है, ईरान का जो झंडा है, वो दिल्ली में मौजूद ईरानी एम्बेसी में उस झंडे को झुका दिया गया है। खामनेई के मौत के बाद शोक का माहौल है और एम्बेसी में दरअसल गम का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में ईरान की जो एम्बेसी है, यहाँ पर झंडा झुका दिया गया है और खामनेई के मौत के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। ईरानी एम्बेसी में झंडा झुकाया गया है। तो ये बड़ी खबर दरअसल दिल्ली से आ रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ईरान के ताल्लुक से या जहाँ जहाँ भी ईरान की एम्बेसी है,
वहां पर शोक की लहर एक तरह से दौड़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद दिल्ली में स्थित ईरानी एम्बेसी में भी झंडा आधा झुका दिया गया है और पूरी एम्बेसी में शोक का माहौल देखा जा रहा है। और ये दिल्ली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जहां पर ईरानी एम्बेसी स्थित है, उस ईरानी एम्बेसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल दिल्ली में ईरानी एम्बेसी के बाहर की तस्वीर है और ईरानी एम्बेसी में गम का माहौल है। जब से ये खबर आई है, हमले के बाद से ही ईरानी एम्बेसी की नज़र दरअसल तेहरान पर बनी हुई थी। पल पल का अपडेट लिया जा रहा था और इस बीच जब से सुबह से ये खबर आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया है, उसके बाद ईरानी एम्बेसी में ईरान के झंडे को आधा झुका दिया गया है और पूरे ईरानी एम्बेसी में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। तो खामनेई की मौत के बाद शोक की लहर दौड़ गई है।